नमस्कार सभी जनताओं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए यूपीपीसीएस जो हमारे पास पेपर फर्स्ट सेकंड है, ठीक है, सी सेट और सीरीज है सी, इसका सलूशन देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला, निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पे जो शुद्ध वाक्य है, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं और वह जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा सही आंसर बी है। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, और निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। तो लब्ध प्रतिष्ठ, और लब्ध प्रतिष्ठ जो हमारा है बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है हमारा तीसरा प्रश्न, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए है प्रत्युत्तर। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। उसके बाद है ये तो गलत है, इसमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची है, तो इसका कथांतर है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी में हलंत संबंधी अशुद्धि है, वह शब्द है। तो इसमें जो सम्राट शब्द है, इसमें हलंत नहीं लगेगा, बाकी सब में लगेगा। तो इसमें भी हमारा जो सही आंसर है बी है। उसके बाद है छठवां क्वेश्चन, तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी तो सारे संगत हैं, यहाँ पे पत्र और वर्ण ये असंगत है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद हमारा यहाँ पे कह रहा है, प्रश्न संख्या 7 से लेकर के 11 के लिए ये निर्देश दिया हुआ है, मतलब एक गद्यांश दिया हुआ है, इसे पढ़ करके इसी से आंसर छांटने हैं, ठीक है। तो आप पढ़ लेना, और इसका और ये पेपर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आंसर छांट के रखे हुए हैं पहले ही से। तो सातवें का हमारा है ऑप्शन नंबर बी, हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी इस अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद है इसी का 8वां, तो इसमें हमारा सी है, पाखंड आधुनिक जीवन का सत्य है, ठीक है। तो 8वां प्रश्न का आंसर है, ठीक है। उसके बाद हमारा 9वां क्वेश्चन है, ठीक है, छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं। तो खुलकर इसका ऑप्शन मतलब सी हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये, ठीक है। उसके बाद हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे मान लिया है। तो पाखंड और दिखावे को। ये सारे क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे आपको, जो पैसे दिया हुआ है यानी गद्यांश है उसी से छांट के लिखने हैं, ठीक है। तो 11 तक ये ऐसे ही प्रश्न थे, वहीं से थे, ठीक है। उसके बाद ये जानते हुए कि बात गलत है, हम उसके प्रति निष्ठा क्यों प्रकट करते हैं, क्योंकि पाखंड और दिखावा हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। तो इसका सही आंसर डी है। और उसके बाद है 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द में प्रेरणार्थक शब्द, यानी कि हमें प्रेरणा किससे मिलती है, लिखना है, चलना है, जीना है। तो इनसे तो प्रेरणा नहीं मिलती है। यहाँ पे दिलवाना, यानी कि कोई चीज़ दिलवाना, ठीक है। तो उससे तो मुझे मतलब किसी को भी प्रेरणा मिल सकती है, मुझे क्या, ठीक है। जैसे मैं आपको परीक्षा में सफलता दिलवाता हूँ, तो मतलब ये क्या हो गया, एक प्रेरणार्थक शब्द हो गया, ठीक है, क्रिया हो गई। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अवरण से हुआ है। तो सौरसवनी, इसका ऑप्शन ए है। उसके बाद है आदर्शिका का तद्भव, तो यहाँ पर ये आदर्श है, ये सीधा सीधा समझ में आ रहा है, ठीक है। ये सारे गलत हैं। उसके बाद है 15 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से अभिकारी शब्द नहीं है। तो ये सर्वनाम नहीं है, ठीक है। उसके बाद है प्रश्न संख्या 16, अनेकार्थी शब्द पतंग का इनमें से एक अर्थ नहीं है। पक्षी और चंग और नाव ये सारे अर्थ हैं पतंग के, ये बादल बिल्कुल नहीं है, वैसे ही अलग लग रहा होगा आपको, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से तत्सम, ठीक है, शब्द है। तो दूध और हाथ और आम ये तो तद्भव हैं, तत्सम पूछ रहा है, तो जो कास्ट है, ठीक है। तो ये भी समझ में आ रहा होगा सीधे सीधे। उसके बाद इनमें से किन्नर का सिंधी विच्छेद है, किम प्लस नर, ऑप्शन इसका सी सही है, ये सारे गलत हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है। तो यहाँ पे बाकी ये सारे तालव्य हैं, यानी कि का, और ऑप्शन बी सही है इसमें, ठीक है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 20,
और इसका सही आंसर है बी। ठीक है, ये गलत है, यहाँ पे टिक लगा हुआ है, तो इसका सही आप मिलान कर लीजिएगा उसी हिसाब। उसके बाद यहाँ पे दिया है जो क्वेश्चन नंबर 21 से और 25 तक है, यहाँ पे एक इंग्लिश का जो पैसेज दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको जल्दी से पढ़ लेना है और मैं किसी दिन अगले वीडियो में इसे सॉल्व भी करवाऊँगा। तो अभी मैं सिर्फ आंसर की दे रहा हूँ, सिर्फ आंसर बताऊँगा। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें हमारा जो सही है वो ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद है 22 में भी सी ऑप्शन सही है। उसके बाद है 23 में भी जो हमारा आंसर नंबर जो है 23 का ऑप्शन सी सही है। उसके बाद जो हमारा 24वां क्वेश्चन है, इसका जो सही ऑप्शन है बी। उसके बाद जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन था ए। ठीक, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 26, इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। और उसके बाद 27, और इसमें भी हमारा ऑप्शन ए सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, इसमें हमारा ऑप्शन सही है ए। ठीक है, और उसके बाद 29 में हमारा ऑप्शन बी सही है, बाकी गलत है ये। और उसके बाद बात की जाए 13 यानी कि 30, इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, उसके बाद और 31 नंबर पे ऑप्शन बी सही है। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, जिसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, ब्रोकेन। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है, जिसका ऑप्शन बी सही है बिल्कुल भी। ठीक है, और मैं सॉल्व करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में ये सारे क्वेश्चन, और मैथ वाले, रीजनिंग वाले। ठीक है, अगर आपको चाहिए सोल्यूशन तो कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 का है हमारा ऑप्शन ए। उसके बाद और जो क्वेश्चन नंबर 35 है, उसका हमारा ऑप्शन ए सही है। और 36 का है ऑप्शन ए। और बात की जाए 37 में भी हमारा ऑप्शन सी ही बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन नंबर 38 में हमारा सी सही है। उसके बाद बात की जाए 39 में डी सही है। और उसके बाद हम बात करेंगे 40 में हमारा ऑप्शन ए सही है, मतलब दोनों फर्स्ट सेकंड। ठीक है, उसके बाद 41 नंबर पे हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है, जिसमें हमारा ऑप्शन डी सही यानी कि वाई। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है, और इसमें सही है ये वाला हमारा बी ऑप्शन। उसके बाद 44 नंबर पे सी बिल्कुल सही आंसर है। और उसके बाद हम बात करेंगे, ये गलत है और ये भी, इसमें 45 नंबर पे ऑप्शन नंबर सी, 3 और 2 इसका आंसर सही आएगा। सॉल्व करने पर मैं सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 पे हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 47 पे आ जाते हैं, और 47 पे हमारा ऑप्शन सी सही है बिल्कुल भी। ठीक है, ये गलत है। और उसके बाद है हमारा 48, और इस पे हमारा यहाँ पे 30% आएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही है। उसके बाद ये गलत है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन बी सही है 49 पे। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 50 यानी कि 50 है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी संचार में बाधा नहीं है? तो भाषा। और उसके बाद 51 पे हमारा ऑप्शन डी सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52, यहाँ पे ये वाला सही है, ऑप्शन सी, 4 चरण सुनने की प्रक्रिया में निहित होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कथन दिए हुए हैं, इसमें से हमारा इसका सही आंसर जो है ए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 का, क्वेश्चन नंबर 54 पे हमारा ए सही है, और 55 का भी हमारा डी सही है। हाँ बिल्कुल, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, और मैं सॉल्व भी करवाऊँगा अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है। ठीक है, उसके बाद 56 क्वेश्चन नंबर पे हमारा ऑप्शन सी सही है। और उसके बाद 57 पर भी हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है,
उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 58, इसमें है अभिप्रेरणा कारक, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। उसके बाद है 59, इसमें हमारा ऑप्शन ए होगा सार्वजनिक। और उसके बाद है 60 नंबर पे, ठीक है, तो 60 हमारा क्वेश्चन है, इसमें होगा हमारा ऑप्शन ए। उसके बाद है 61 नंबर पे भी हमारा ए होगा, मतलब क्या आएगा यहाँ पे। उसके बाद हमारा ऑप्शन नंबर ए है इसका 62 नंबर का, अभी क्वेश्चन नंबर 62 में, और 32.67 आएगा, ठीक है। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, वरना मैं कराऊंगा ही। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 63, क्या आपको काम करना पसंद है, ठीक है। तो ये खुला प्रश्न लग रहा है मुझे, ठीक है, और देख लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 है, इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर आ रहा है मतलब 3, 4, ठीक है, तो डी होगा इसका सही, बाकी तो ये गलत है ही। उसके बाद है हमारा 65, यहाँ पे दिया हुआ है और ऑप्शन नंबर सी सही है 65 का, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 66, ठीक है, तो इसका यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है, तो ये भी मैं सॉल्व करवा दूंगा आगे। अब देखते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 67 पे है, ऑप्शन इसका डी सही है। उसके बाद है 68, इस पे भी डी सही है, ठीक है, तो इन दोनों का डी सही है। उसके बाद है 69 पे भी हमारा होगा अतिविश्वास, ठीक है। उसके बाद बी ऑप्शन है इसमें, और हम देखते हैं 70 पे हमारा होगा डी, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट। और हमारा क्वेश्चन नंबर 71 है, जिस पे आएगा हमारा 7920 वर्ग मीटर, ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे इसे भी। उसके बाद 72 क्वेश्चन नंबर है, हाँ रीजनिंग का ही क्वेश्चन है ये भी, ये वाला, तो इस पे हमारा ये तो नहीं है, यहाँ पे आएगा 774, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं 73 क्वेश्चन नंबर की, तो यहाँ पे हमारा डी होगा, ठीक है। और 74 पे हमारा आएगा सी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 पे ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 75, ये ब्लड रिलेशन से है, और यहाँ पे हमारा ऑप्शन ये सही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी एक मैथ का ही क्वेश्चन है 76 नंबर पे, इसका ऑप्शन ये सही है। उसके बाद बात करेंगे 77 की, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ठीक है। और उसके बाद हमारा मैथ का ही क्वेश्चन है ब्याज वाला, ठीक है, तो मैं करवा दूंगा सॉल्व आगे चल के, और जितने मैथ रीजनिंग के सवाल हैं उठा लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी होगा सही। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 79 है, इसका ऑप्शन होगा सी वाला बिल्कुल सही है। उसके बाद है हमारा 80, जिसमें ऑप्शन बी सही है। उसके बाद आते हैं 81 पे, इसमें भी ये वाला हमारा ऑप्शन ए सही है। और क्वेश्चन नंबर 82 में हमारा होगा ऑप्शन सी सही, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 83, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उसके बाद है और 84 पे बी होगा, इसका भी, इसका डी है, इसका बी, ठीक है। उसके बाद 85 नंबर पे हमारा क्वेश्चन नंबर, और जो 85 है उसका ऑप्शन डी सही है। उसके बाद है 86 वाले का ए पहला ही सही है, मतलब ऑप्शन ए, इसमें लघुत्तम समापवर्तक पूछ रहा है, यानी कि लासा पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 87 है, इसका ऑप्शन डी सही है 87 का। उसके बाद 88 पे हमारा ऑप्शन जो है बी सही है, ठीक है। और 89 पे निर्णय लेना प्रक्रिया के रूप में होता है समाधान, ठीक है। और हाँ, जब भी आप अपने कुछ जो पेपर है वो सीरीज चेक कर रहे हो, तो इसके जो ऑप्शन होंगे बदले हुए होंगे थोड़े, ठीक है, तो आप देख लें तभी टिक करें, ठीक है। और हमारा है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 यानी कि 90,
इसका जो ऑप्शन सी सही है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन भी आगे पीछे होंगे आपके पास, जो सीरीज दूसरी होगी जैसे ए या बी हो आपके पास, तो क्वेश्चन भी आगे पीछे होंगे और इनके जो विकल्प भी होंगे ना, ए बी सी डी जो भी है वो भी बदली हुई होगी थोड़ी सी। ठीक है, तो उसे आप मैच कर लें अच्छी तरह से। तो हमारा जो 90 है उसका सी हो गया। अब देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर है 91। इसका भी सी ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। और उसके बाद है 92। ठीक है, प्लवता पूर्व ग्रह, यानी कि ऑप्शन डी सही है। उसके बाद है 93, इसका भी ऑप्शन डी सही है। और उसके बाद है 94, इसमें हमारा आंसर आएगा 20। ठीक है, सॉल्व करने के बाद मैंने सॉल्व करके देख लिया है फ़िलहाल, और 20 आ रहा है तो इसमें तो ऑप्शन बी हो जाएगा। और 95 क्वेश्चन नंबर रीजनिंग का है, ये भी मैंने सॉल्व कर लिया है, तो इसका आएगा 10। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 96, इसका ऑप्शन बी यानी कि 36 आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद है 97, तो यहाँ पे आएगा हमारा सी जनसंचार। ठीक है, ऑप्शन आप आगे पीछे होगा आपके में, तो देख लेना जनसंचार वाला ठीक है इसमें। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 98, यदि 13 अगस्त और 2017 को बृहस्पतिवार है तो 27 अगस्त 2023 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पर भी बृहस्पतिवार होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 99 यानी कि 99, तो यहाँ पूछ रहा है त्रिभुजों की संख्या, जो आकृति दी हुई है, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या है 26 सॉरी, तो यहाँ पे 26 है। ये कैसे निकालते हैं तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, त्रिभुज से संबंधित एक वीडियो लाएंगे उसमें समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 100, वर्ण श्रेणी में। तो ये श्रेणी भी बहुत इजी होते हैं, लुप्त वर्ण इनमें निकालना बहुत इजी है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो इसका जो लिंक है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और आंसर की और पीडीएफ भी मिल जाएगी इसकी। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर का भी आपको आंसर की चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ये भी बताइएगा, और लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ जो भी पीसीएस